सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे फीचर और आलेख के विषय में। फीचर क्या है? फीचर को अंग्रेजी शब्द फीचर के पर्याय के तौर पर इसको कहा जाता है। हिंदी में फीचर के लिए रूपक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फीचर के लिए हिंदी में प्रायः फीचर शब्द ही प्रयोग किया जाता है। फीचर का सामान्य अर्थ होता है किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख, लेकिन ये लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले विवेचनात्मक लेखों की तरह समीक्षात्मक लेख नहीं होता। फीचर के प्रकार देख लीजिए। फीचर के निम्नलिखित प्रकार होते हैं: व्यक्तिपरक, सूचनात्मक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, साक्षात्कार, इन डेप्थ, विज्ञापन और अन्य फीचर। फीचर की विशेषताएं भी निम्नलिखित हैं। किसी घटना की सत्यता या तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। एक अच्छे फीचर को किसी सत्यता या तथ्यता पर आधारित होना चाहिए। फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर का विषय रोचक होना चाहिए या फीचर को किसी घटना के दिलचस्प पहलुओं पर आधारित होना चाहिए। फीचर को शुरू से लेकर अंत तक मनोरंजक शैली में लिखा जाना चाहिए। फीचर को ज्ञानवर्धक, उत्तेजक और परिवर्तन सूचक होना चाहिए। फीचर को किसी विषय से संबंधित लेखक की निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। फीचर लेखक किसी घटना की सत्यता या तथ्यता को अपनी कल्पना का पुट देकर फीचर में तब्दील कर सकता है। फीचर को सीधा सपाट न होकर चित्रात्मक होना चाहिए। फीचर की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होने के साथ साथ कलात्मक और बिंबात्मक भी होनी चाहिए। फीचर लेखन की प्रक्रिया: विषय का चयन, सामग्री का संकलन, फीचर योजना। विषय का चयन: किसी भी फीचर की सफलता बस इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला है। सामग्री का संकलन: फीचर का विषय तय करने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण चरण है विषय संबंधी सामग्री का संकलन। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में किसी विषय पर लिखा गया फीचर उबाऊ हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा फीचर लेखक को बहुत सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों से जाकर जुटानी पड़ सकती है। फीचर योजना: फीचर योजना यह है कि फीचर से संबंधित पर्याप्त जानकारी जुटा लेने के बाद फीचर लेखक को फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध खाका बनाना चाहिए। फीचर लेखन की संरचना: विषय प्रतिपादन या भूमिका, विषय वस्तु की व्याख्या, निष्कर्ष। विषय प्रतिपादन या भूमिका: फीचर लेखन की संरचना के इस भाग में फीचर के मुख्य भाग में व्याख्यायित करने वाले विषय का संक्षिप्त परिचय या सार दिया जाता है। इस संक्षिप्त परिचय या सार की कई प्रकार से शुरुआत की जा सकती है कि किसी प्रसिद्ध कहावत या युक्ति के साथ, विषय के केंद्रीय पहलू का चित्रात्मक वर्णन करके, घटना की नाटकीय प्रस्तुति करके, विषय से संबंधित कुछ रोचक सवाल पूछकर। विषय वस्तु की व्याख्या: फीचर की भूमिका के बाद फीचर के विषय का या मूल संवेदना की व्याख्या की जाती है। इस चरण में फीचर के मुख्य विषय के सभी पहलुओं को अलग अलग व्याख्यायित किया जाना चाहिए, लेकिन सभी पहलुओं की प्रस्तुति में एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्रमबद्धता होनी चाहिए। फीचर संरचना के इस चरण में व्याख्यायित मुख्य विषय की समीक्षा की जाती है। जहाँ ये जो हम पढ़ रहे हैं वो निष्कर्ष के अंतर्गत है। इस भाग में फीचर लेखक अपने विषय को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर पाठकों की समस्त जिज्ञासाओं को समाप्त करते हुए फीचर को समाप्त करता है। आइए जानते हैं फीचर के बाद आलेख। हिंदी आलेख एक गद्य लेखन विधा है जिसे वैचारिक गद्य रचना भी कहते हैं। वैचारिक जहाँ हमारे विचारों की प्रधानता है। लेखक जहाँ पर नीति विचारों की प्रधानता है वहाँ पर नीतिपरक आलेख लिखेगा। आलेख निम्न विषयों पर प्रतिपादित किए जाते हैं, जैसे ज्वलंत विषय, समस्याओं, अवसरों तथा चरित्र आलेख लिखे जाते हैं। किसी एक विषय पर छोटी सी संयुक्त रचना को आलेख कहते हैं, जिसमें तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक संपूर्ण जानकारी होती है। आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक अपनी बातों को स्वतंत्रतापूर्वक दुनिया के सामने व्याख्यायित कर सकता है, बयां कर सकता है। आलेख लेखन के मुख्य अंग निम्न प्रकार से हैं। दो अंग प्रमुख हैं, एक तो है भूमिका और दूसरा है विषय का प्रतिपादन। भूमिका के अंतर्गत शीर्षक का अनुरूपण किया जाता है और जिसमें भूमिका के अनुरूप छोटे लिखने की बात कही जाती है। विषय के प्रतिपादन में विषय का क्रमिक विकास, तारतम्यता और क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है। आलेख लिखने में महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं कि विषय वस्तु से संबंधित आंकड़े या भ्रमण हेतु उदाहरण कहीं से नोट कर लें और आलेख लिखते समय उन्हें सही स्थान दें। यानी कि श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो ये श्रृंखलाबद्धता आलेख में होनी चाहिए।
और जो भाषा है वो आकर्षक रोचक होनी चाहिए, और बाकी कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, जो परिच्छेद में एक भाव व्यक्त करते हूँ। अंत में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आलेख का समाप्ति अंश निष्कर्ष परक होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए आलेख की रचना होनी चाहिए। आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना होती है। आलेख एक विषय पर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक, विचारात्मक जानकारी उसमें निहित होती है और कल्पना का स्थान वहाँ पर नहीं होता। तो आज हमने जाना छात्रों फीचर और आलेख के विषय में। आप खुश रहें, निरोगी रहें, प्रसन्न रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।